हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो इसके पहले के लेक्चर में हम सॉइल जो कंसिस्टेंसी पढ़ रहे थे, सॉइल कंसिस्टेंसी या फिर अटरबर्ग लिमिट, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम सामान्य मृदा परीक्षण करते हैं क्या सॉइल का टेस्ट करते हैं, क्या पता करने के लिए, वाइड रेशियो पता करने के लिए, वाटर कंटेंट पता करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी, ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है वो बेसिकली केवल वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो चीज़ दिया गया है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये जो आप सभी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये सब आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक, आउट ऑफ सिलेबस ये चीज़ है। इसलिए आप सभी को क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आप सभी का, वो आता है वाटर कंटेंट ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और किसी एक का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज हम बात करेंगे वाटर कंटेंट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, सॉइल का टेस्ट क्यों करते हैं, किस किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ये चीज़ हमको आपको पहले पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, क्या पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट केवल है इसलिए इसको हमने पहले नहीं पढ़ाया, आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे कि कौन कौन से सिंपल जो सैंपल टेस्ट होते हैं, सामान्य जनरल टेस्ट होते हैं, सॉइल टेस्ट, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पहले तो चैप्टर लिख देते हैं। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये हमारा चैप्टर है। शॉर्ट में हमने लिख दिया तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, जनरल सॉइल टेस्ट के बारे में। क्या जनरल सॉइल टेस्ट है, जनरल सॉइल टेस्ट कुछ सामान्य मृदा परीक्षण है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि मृदा के व्यवहार को जानने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ गुणों को जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कोई सॉइल है, एक मिनट, कोई सॉइल है, उसके व्यवहार को जानने के लिए कि वो किस प्रकृति का सॉइल है, उसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कैसे किस एक्सपोजर में उसको यूज कर सकते हैं, उसको जानने के लिए क्या होता है कि कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, हमने प्रॉपर्टीज आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाते हैं, जब आपको पढ़ाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और उनको कैसे हम टेस्ट करते हैं उनका, उसके बारे में ये आज का हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, तो पहला क्या, वाटर कंटेंट हम चेक करते हैं। क्या वाटर कंटेंट, नेक्स्ट वाइड रेशियो, नेक्स्ट पता करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, और फोर्थ नंबर क्या पता करते हैं, क्या इसका रिलेटिव डेंसिटी, क्या रिलेटिव डेंसिटी, वाटर कंटेंट, जलांश, वाइड रेशियो, रिक्त अनुपात, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, और फिर रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपेक्षिक घनत्व, इन चार प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, सॉइल के व्यवहार का पता लगाने के लिए ये चार प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं सॉइल की, फिर उसके व्यवहार को बताते हैं कि हाँ ये इस एक्सपोजर में यूज किया जा सकता है, ये इस प्रकृति का सॉइल है। ठीक है, तो इसमें से जो आपके सिलेबस में दिया गया वो केवल वाटर कंटेंट के बारे में दिया गया है। ठीक, वाइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, सबका अलग अलग टेस्ट है। सही, कई प्रकार के टेस्ट दिए गए हैं सबके, लेकिन सबको हमको नहीं पढ़ना। जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपके सिलेबस में है, वो केवल वाटर कंटेंट है, जलांश को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं कि वाटर कंटेंट को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियां उसके बारे में हम देखते हैं वाटर कंटेंट ज्ञात करने की। वाटर कंटेंट, तो सबसे पहले वाटर कंटेंट हम जान लेते हैं। वाटर कंटेंट जब हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो वहाँ पे हमने वाटर कंटेंट को अच्छे से बताया था। एक बार यहाँ पे बता देते हैं, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं वाटर कंटेंट को। वेट ऑफ अपॉन में वेट ऑफ सॉइल, ये हमारा वाटर कंटेंट होता है। इसको परसेंटेज में अगर हम डिनोट करना चाहें तो ये हमारा परसेंटेज में निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या वाटर कंटेंट होता है। अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, टेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर वाटर कंटेंट, इसको हम मिटा के लिखते हैं। टेस्ट फॉर वाटर कंटेंट, जलांश से ज्ञात करने की कौन कौन से परीक्षण है, कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, उसमें हमारा सबसे पहला आता है कि ओवन ड्राइंग मेथड। क्या? ओवन ड्राइंग मेथड, इसको हम स्टैंडर्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा को भट्टी में गर्म करके, मतलब कि ओवन ड्राइंग मेथड, सॉरी क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन मतलब भट्टी, ड्राइंग मतलब गर्म करके, सुखा के। ठीक है, सुखा के एक तरह से, ड्राई मतलब क्या, सुखाना होता है, और ओवन मतलब भट्टी में रख के क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो सूखेगा, मेथड विधि। ठीक, भट्टी में गर्म करके वाटर कंटेंट ज्ञात करना। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड मेथड के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट होता है सैंड बाथ मेथड आता है, जिसको हम सब्सिडियरी मेथड भी कहते हैं। क्या? सब्सिडियरी मेथड मतलब अतिरिक्त विधि। क्या? सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड। थर्ड हमारा आता है इंफ्रारेड मेथड, इंफ्रारेड मेथड है। इसमें 7-8, ठीक है, 1-2 टेस्ट नहीं है 7-8, लेकिन कुछ ही टेस्ट के नाम आप 4-5 टेस्ट के नाम जान लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत से, अगर आपके पेपर में आता तो आप ओवन ड्राइंग या सैंड बाथ में से कोई भी कर सकते हैं। ये 2 हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे, बाकी ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से आ जाता है। इंफ्रारेड हो गया, एल्कोहल मेथड हो गया। क्या? एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड। ऐसे ही पर 5th नंबर क्या आ जाता है, 5th नंबर पे हमारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड आ जाता है। क्या? कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये कुछ टेस्ट हैं, ठीक है आपके और भी टेस्ट, ये कुछ 4-5 टेस्ट है, 5 टेस्ट आपका। जो पहला क्या, ओवन ड्राइंग मेथड, जिसको हम स्टैंडर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। बाकी ये 4 जो है ये सब्सिडियरी मेथड, मतलब अतिरिक्त विधि में आते हैं ये 4-5 मेथड। तो ये स्टैंडर्ड मेथड होने के कारण क्या होता है, एग्जाम में अधिकतर ये पूछ लिया जाता है ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में। तो ओवन ड्राइंग मेथड हिंदी सबकी लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, भट्टी में गर्म करके। सैंड बाथ मेथड क्या हो जाएगा, बालू द्वारा गर्म करके या फिर बालू द्वारा धो के, बाथ मतलब धोना है फिर गर्म करना। इंफ्रारेड मेथड, इंफ्रारेड लैंप मेथड होता है। फिर एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड विधि। ठीक है, ये कुछ 5 मेथड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, ओवन ड्राइंग मेथड। हाँ, अब ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है, ये बहुत इजी मेथड होता है। बस टोटल 5-6 स्टेप्स में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मृदा का जलांश ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सॉइल सैंपल लेंगे, किसी पात्र में क्या करेंगे, हम सॉइल सैंपल लेंगे। और जिस पात्र में लेंगे
उसमें सबसे पहले उस पात्र का वेट हम कर लेंगे। उस पात्र का वेट क्या हो जाएगा, पात्र का भार। पहले हम आपको थ्योरी बता देते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उस पात्र का वेट ज्ञात कर लेंगे, फिर जिसको हम W1 मान लेते हैं, फिर उस पात्र में मिट्टी भरते हैं, फिर उसका वेट ज्ञात करते हैं जिसको हम W2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद उस पात्र को मिट्टी से, गीली मिट्टी से उस पात्र को क्या करेंगे, ओवन में, भट्टी में ले जाकर रख देंगे। कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए। कितने डिग्री सेल्सियस है, 110 ± 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसको भट्टी में रख देंगे 24 घंटे के लिए। तो जब उसको भट्टी में से निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो वाटर होगी, किसकी, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होगी, वो वाटर उड़ जाएगी। तो उसमें वाटर नहीं रह जाएगा, तो वो जो भार आएगा उसको हम W4, W1, W1 हो गया, W2 हो गया, हाँ ये W3 हो गया, W3 हो गया, ठीक है। अब उसमें से ये 3 चीज़ें इतनी हम करेंगे, इतना लाइन, इतना प्रोसेस करेंगे, उसको उसमें से निकाल के फिर उसमें से वाटर की मात्रा ज्ञात कर लेंगे और टोटल सॉलिड की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास वेट ऑफ वाटर पर वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारा वाटर कंटेंट ज्ञात करने का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं, ठीक है। ये थ्योरी आपकी हो गई। अब इसको अगर हम लिखते हैं, कुछ लाइन्स में लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। शायद आँख में कुछ पड़ गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, पहले पात्र का भार W1 ग्राम, फिर गीली मृदा प्लस पात्र का भार W2, फिर सूखी मृदा प्लस पात्र का भार W3 ग्राम। फिर अब इसमें से जल का भार, अब जल का भार देखिएगा कैसे ज्ञात होगा। इसमें पानी है, मिट्टी है, सूखी मिट्टी और पात्र है। क्या है इसमें, वाटर है और सॉइल है और क्या है, पात्र, कंटेनर है। और इसमें क्या है, सॉइल है, केवल सॉइल, पानी वाटर इसमें नहीं, सॉइल है और क्या है, प्लस कंटेनर है। तो इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, केवल वाटर बचेगा। तो हमको जल का भार चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम W4 मान लेते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। W2 - W3 ग्राम। अब क्या हो जाएगा, अब हमको जल का भार होता है और हमको सूखी मृदा का भार, सूखी मृदा का भार। अब ये कैसे ज्ञात होगा, इसको देखते हैं। अब चूंकि इसमें क्या, सूखी मृदा है और पात्र है, सॉइल है और प्लस कंटेनर है, और ये केवल कंटेनर है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, एक कैंसिल आउट होगा, केवल सॉइल बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, W3 - W1 ग्राम, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारे पास वाटर का वेट और सूखी मृदा जो सॉइल है उसका वेट आ गया। अब क्या हमारे पास हमारा क्या होता है, जलांश बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, W2 - W3 अपॉन में वेट ऑफ सॉइल कितना है, सॉलिड, W3 - W1 ग्राम। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, बस ये कुछ 5-6 स्टेप्स हैं,
इसको अगर हम करना चाहें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये टोटल 6 स्टेप में निकल के वाटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितनी देर के लिए गर्म करते हैं। यहाँ पे हमने पात्र लिया, पात्र में क्या करा, पात्र का वेट याद कर लिया W1, फिर पात्र में सॉइल रखा, सॉइल का वेट, सॉइल और पात्र का वेट याद कर लिया W2। फिर क्या करेंगे, इसको ओवन में डालेंगे कितनी देर के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए, 110 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर 110 से 100 मतलब टोटल कितना हो रहा है, 105 से 115 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 105 से कम डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होगा, उसमें का ये जो वाटर होगा इवेपोरेट नहीं होगा, ये नहीं उड़ेगा। और अगर हम 115 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर उसको देते हैं तो उस सॉइल में जो एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे हमने आपको 3 तरह का वाटर पढ़ाया था। कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। एक कैपिलरी वाटर था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर था और ग्रेविटेशनल वाटर था। ग्रेविटेशनल वाटर था, स्कोपिक, ये 3 तरह का वाटर हमने पढ़ाया था, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और इसमें जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ये वो पानी होता है जो हमेशा क्या होता है, पेड़ में या फिर सॉइल में अवेलेबल होता है। हमेशा ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल में अवेलेबल रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर ख़त्म हो जाता है तो वो सॉइल बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती। इसलिए अगर हम 115 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर गर्म कर देंगे तो उसमें का जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आ जाएगी जो हमारी यूज़ के लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए हम इस डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है। आपकी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये रहा क्या हमारा ओवन ड्राइंग मेथड, बस यही इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपका ओवन ड्राइंग मेथड नहीं आता है। नेक्स्ट आता है सैंड बाथ मेथड, जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसी सैंड बाथ मेथड की। सैंड बाथ मेथड में भी कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्या 24 घंटे का टाइम लग रहा है, बाकी सॉइल को ले जाने का जो टाइम लगे वो मतलब लगभग 25 घंटे का टाइम इसमें लग जा रहा है, 24 से 25 घंटे का। तो इसलिए क्या होता है, ये मेथड बढ़िया तो होता है लेकिन टाइम टेकन होता है। तो जहाँ पे जब जैसे हमारे पास उपकरण नहीं अवेलेबल होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम सैंड बाथ मेथड या फिर सैंड बाथ मेथड वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, सैंड बाथ मेथड। क्या मतलब, बालू द्वारा गर्म करके। सैंड बाथ मेथड में जहाँ पर ओवन जो भट्टी होती है हमारी वो उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पे क्या करते हैं हम सैंड बाथ मेथड करते हैं। इसमें समय जो हमारा होता है वो कम लगता है। जैसे ओवन ड्राइंग मेथड में हमें 24 घंटे दिया जाता था ओवन में सुखाने के लिए, लेकिन इसमें 24 घंटे की जरूरत नहीं, 4 से 5 घंटे में क्या होता है, ये टेस्ट हमारा हो जाता है। इस टेस्ट में क्या करेंगे, पात्र लेंगे, पात्र में मिट्टी को रखेंगे, उस मिट्टी को क्या करेंगे, बालू, गर्म बालू पे रख देंगे, ठीक है। पहले पात्र लेंगे, पात्र का भार ज्ञात करेंगे, फिर पात्र में मिट्टी भरेंगे, पात्र प्लस मिट्टी का भार ज्ञात करेंगे, गीली मिट्टी का भार। फिर क्या करेंगे, उस पात्र को जिसमें मिट्टी है गर्म बालू पर रख देंगे, ठीक। गर्म बालू पर रखेंगे जिससे वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। गर्म बालू की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। फिर पात्र प्लस मिट्टी का भार, सूखी मिट्टी का भार, फिर सेम प्रोसेस वही कर देंगे। तो ये हमारा सैंड बाथ मेथड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा एल्कोहल अथवा स्पिरिट मेथड जिसको हम बोलते हैं, एल्कोहल या फिर स्पिरिट मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जैसे हमको कहीं पे काम करना, कोई साइड पे हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे बहुत जल्दी क्या करना है, हमको उसका वाटर कंटेंट ज्ञात करना। हमारे काम चल रहा है और किसी चीज़ का वाटर कंटेंट हमें मिट्टी का पता नहीं है और हमको बहुत जल्दी ज्ञात करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एल्कोहल या फिर स्पिरिट मेथड का उपयोग कर लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप रुकेंगे।
ठीक। तो क्या करते हैं कि जब हमको बहुत जल्दी याद करना होता है तो ये मेथड हम, कौन सा मेथड, अल्कोहल और स्प्रिट मेथड, ठीक है। अल्कोहल और स्प्रिट मेथड ये बहुत जल्दी करना होता तो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पात्र लेंगे, पात्र में मिट्टी को भरेंगे, मिट्टी को भरने के बाद उसमें क्या करेंगे हम, इस अल्कोहल या फिर स्प्रिट डाल देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अल्कोहल या फिर स्प्रिट डाल देंगे। स्प्रिट डालने के बाद क्या करेंगे, उसको जला देंगे। क्या करेंगे, आग लगा देंगे उसमें, क्या, आग लगा देंगे उसमें ऐसे, ठीक है, फायर। तो जब उसमें फायर लगाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक लोहे की छड़ी लेंगे, उस छड़ी से क्या करेंगे, उस मिट्टी को चलाएंगे। उस मिट्टी को क्या करेंगे, चलाते रहेंगे, अच्छी प्रकार से चलाएंगे। उसके बाद करेंगे मृदा का शुष्क होने तक, ठीक है। जब सॉइल क्या होगी, जब आग लगाएंगे तो उसमें का पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, पात्र बचेगा और प्लस सूखी मिट्टी बचेगी। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, मिट्टी का भार ज्ञात कर लेंगे और जो पानी इवेपोरेट हुआ रहेगा उसका भार हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फिर वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस वही चीज़ें होती हैं, लास्ट में थोड़ा सा बीच में चेंजिंग होता है, उसमें ओवन में गर्म करते हैं, फिर इसमें सैंड बाथ मतलब बालू से गर्म करते हैं, फिर इसको मतलब कि कुल मिला जुला के हमको वेट ऑफ सॉलिड सॉइल और वेट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो उसमें क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड हम कैसे याद करेंगे, जब उसमें का पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो जो बचेगा वो वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। और जितना पानी इवेपोरेट हुआ रहेगा, जितना वेट मतलब कम हुआ रहेगा, वो हमारा पानी का वेट हो जाएगा, तो वो होगा। फिर जब बालू से हम गर्म करते हैं तो सेम चीज़ें इसमें भी होगी। और स्प्रिट द्वारा जब करते हैं, अल्कोहल द्वारा, तो इसमें आग लगाते हैं तो फिर वही चीज़, पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और क्या होगा फिर, सॉरी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो फिर वही चीज़ इसमें ज्ञात कर लेंगे, वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये हमारा 3 मेथड हो गया। फिर इंफ्रारेड मेथड आता है, क्या, रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बाय इंफ्रारेड मेथड, ठीक है, लैम्प। रैपिड डिटर्मिनेशन, पूरा नाम इसका क्या है, रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। रैपिड डिटर्मिनेशन, बहुत जल्दी शीघ्र ज्ञात करने के लिए, रैपिड डिटर्मिनेशन कर रहा है, शीघ्र ज्ञात करने के लिए रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ठीक है, बाय इंफ्रारेड लैम्प। इंफ्रारेड लैम्प द्वारा शीघ्र जलांश ज्ञात करने की विधि, ये हमारी रैपिड डिटर्मिनेशन विधि आती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। ये हुआ क्या हमारा, ये हो गया, क्या हो गया, वाटर कंटेंट ज्ञात करने की विधि। इसमें एक हमारा पिक्नोमीटर मेथड भी आता है। ये सारी चीज़ें आपके जेई लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके जेई में, ठीक है। इसी में एक अगर आप लिखना चाहें तो पिक्नोमीटर, ठीक है, क्या, पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड भी लिखते हैं। इसमें एक जार होता है, जार द्वारा इसमें क्या करते हैं हम, ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर जब क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए पिक्नोमीटर मेथड का प्रयोग करते हैं। ये क्या हुआ कि कुछ मेथड्स हुए जिसके द्वारा क्या करते हैं हम वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया कि कैसे हम वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं किसी भी सॉइल में। अगर हमारे पास टाइम है तो कैसे ज्ञात करेंगे, और अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस मेथड का उपयोग करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि वाटर कंटेंट ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए और करके क्या देगा, इनमें से आपको कौन सी विधि सबसे अधिक सूटेबल लगती है, सबसे अधिक विधि, सबसे अधिक शुद्ध विधि कौन सी लगती है, वो आपको अपने हिसाब से बताना होता है, ठीक है। आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है इसमें से, जिसके द्वारा हम वाटर कंटेंट ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।